पितृदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज हम विश्व में एक ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। आप देखें अगर तो पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक युद्ध का माहौल बन रहा है। कितने गठबंधन ऐसे बने हैं जो एक दूसरे को बचाने में लगे हैं पर किसी और को दबाने में लगे हैं। अब ये चाहे रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए युद्ध हो या ये अभी हम जो अमेरिका का और ट्रंप का एक रुझान देख रहे हैं जिसमें उन्होंने पहले वेनेजुएला को दबाया, अब ईरान के पीछे पड़ गए हैं। इन सब चीजों को अगर आप देखें या फिर कहीं ना कहीं आप देखें चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है और पूरे विश्व में इसका कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कितनी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जो बिखरने के कगार पर हैं। कितनी जरूरी चीजें हैं जैसे गैस हुआ और पेट्रोल हुआ, ये चीजें इनकी कमी की वजह से कितने ही देश, कितने ही समूहों में दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सब का आध्यात्मिक मतलब क्या निकाला जाए? मुझसे कई लोगों ने पिछले इस 2 महीने में इसके बारे में सवाल किए हैं, तो मैं आपके सम्मुख आज प्रस्तुत हूं। इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 ऐसे प्रमुख चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है अगर हम इसका पूरा मतलब, इसका निष्कर्ष निकाल करके अपने जीवन में ला पाए। लेकिन इससे पहले थोड़े से इतिहास पर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या ये जो आज अमेरिका और कई देशों के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं या जो ईरान का रुझाव है या जो चीन का रुझाव है या जो ये लड़ाइयां हो रही हैं, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहीं अगर आप इतिहास उठा करके देखें, शायद हम में से कुछ लोग होंगे उस समय पर जब विश्व युद्ध 2 हुआ तब भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ब्रिटानिया के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा पूरे विश्व पर फैला रखा था। विश्व में 2/3 से ज्यादा देश उनके गुलाम थे और उन्होंने जो अपने वाणिज्य के, अपने ट्रेड के आड़ में काम शुरू किया था उसको उन्होंने बढ़ाकर एक ऐसे स्तर पर ले आए जहां पर वो लोगों को बंदी बना के रखते थे, देशों को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था। जर्मनी का अगर आप रुझान देखें तो विश्व युद्ध 1 के बाद जो जर्मनी की बेइज्जती हुई उसके वजह से कई लोग उठे। हिटलर उनमें से एक थे और उन्होंने बहुत काम किया अपने देश पर, लेकिन जितना अच्छा इंजीनियरिंग और जितनी अच्छी चीजें उन्होंने करी अपने देश के लिए, उतना ही कहीं अगर आप देखें तो उन्होंने ऐसे काम भी किए, गलत काम, दूसरे संप्रदायों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, जो आज भी अगर हम याद करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो क्या विश्व युद्ध 2 ही एक ऐसा उदाहरण? नहीं, उससे पहले विश्व युद्ध 1 हुआ। हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर, मुगलों में, मंगोल एम्पायर में, ये कई जगहों पर ऐसे आपको उदाहरण देखने मिलेंगे जहां पर मनुष्य उठा, मनुष्य के समूह उठे, देश आगे बढ़े, उन्होंने दूसरों पर अपना दबदबा बिठाया और उसके बाद कहीं ना कहीं हम पतन की ओर बढ़े। यही हम देखेंगे अगर हम महाभारत की कथाओं और वहां से जो हमें सीख मिली। तो क्या जो आज ट्रंप कर रहे हैं ऐसा व्यवहार आपको महाभारत में जो कौरवों ने किया उसमें नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। तो मनुष्य जब से इस धरती पर चल रहा है अपने लिए अच्छी चीजें भी करता आया है और बुरी चीजें भी करता आया है। तो हमें सबसे पहला यह समझना है कि धर्म के पथ पर चलते हुए हम कहीं ना कहीं अपने आप को जब बड़ा समझने लगते हैं तो हम अधर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये धर्म किस प्रकार का, चाहे आप राजधर्म देख लें तो राजधर्म में क्या होता है? अपने राज्य के सीमाओं को सुरक्षित रखना, अपने राज्य में जो रहते हैं उन लोगों के लिए संसाधनों को जुटाना। या अगर आप मनुष्य धर्म देखें जिसके अंदर आपको सीखना, नई चीजों को समझना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को बढ़ा करके आगे लाना,
ये सब चीजें मनुष्य धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चाहे राजधर्म हो, चाहे आप मनुष्य धर्म ले लें, हम सभी चलते बहुत ही अच्छी एक विचारधारा को लेकर के हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं जब हमारे हाथ में ताकत आ जाती है, हमारे हाथ में जब सफलता आ जाती है, तो क्या हमारा अहम उसको संभाल पाता है? या क्या ऐसा होता है कि हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम धर्म के पथ से बहुत जल्दी अधर्म की तरफ चलने लगते हैं? तो यह विश्व में जो भी हो रहा है, इसका सबसे पहला आध्यात्मिक सच हमें यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति या देश या समूह या संप्रदाय अगर अपने आप को निरंतरता से स्वाध्याय नहीं करता और अपने आप को निरंतरता से ईश्वर या जिस भी ताकत को आप मानते हैं उसके सम्मुख समर्पण की भावना से नहीं रहता, अहंकार उठता है। और जैसे ही अहंकार उठेगा, फिर वो धर्म धर्म नहीं रहेगा, वो अधर्म बन जाएगा। तो जो राजधर्म करने वाले हैं वो ऐसी कूटनीतियां करेंगे जो दूसरे देशों को दबाने के लिए होंगी। जो राजधर्म करने वाले हैं वो ऐसे काम करेंगे जहां पर वो अपने देश के नाम पर, अपने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर दूसरे देशों को बर्बाद करने पे लग जाएंगे। वो ऐसे काम करेंगे जहां उनकी रणनीतियां ऐसी होंगी जो दूसरों को दबाने, दूसरों को कम दिखाने, नीचा दिखाने या उनको ऐसे फंसा के रखने में काम करेगी। तो अगर आप देखें, चाहे ब्रिटेन ने क्या किया या कौरव क्या करते थे, या ऐसे बहुत सारे बीच में राजा हुए, आपने गेंगिस खान का नाम सुना होगा। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो चाहे जर्मनी ने जो किया या आज जो ट्रंप कर रहे हैं या शी जिनपिंग जो कर रहे हैं, ऐसे कई सारे जगहों पे आपको दिखेगा कि वो लोग जिन्होंने राजधर्म के मार्ग पे काम करना शुरू किया और इस विश्व को कई सारी अच्छी चीजें दी, वो अपने अहंकार के कारण उस राजधर्म और धर्म के पथ से हटकर अधर्म पर आ गए। तो अहंकार हमारा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तो राज्यों का भी अहंकार होता है, समुदायों का भी, संप्रदायों का भी अहंकार होता है। और जब एक मनुष्य का अहंकार इतने बुरे परिणाम ला सकता है, तो आप सोचिए जब समूह के समूह अहंकार में फंस जाएं तो क्या होगा। क्या जर्मनी ने हमारे को अच्छी चीजें नहीं दी? इतनी सारी अच्छी चीजें जर्मनी की वजह से आई। जर्मनी ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, जर्मनी ने जिस चीजों पर अनुसंधान किया, उसमें से कितनी चीजों की वजह से आज भी हम तरक्की की तरफ चल रहे हैं। या विश्व युद्ध 2 में जो टेक्नोलॉजियां बनी, उसको अगर आप देखें तो आज तकरीबन 90-95% जो भी हम संसाधन देख रहे हैं वो सब वहीं से आया। लेकिन वो अहंकार जो उन चीजों से आया, उसके वजह से हमारा पतन हुआ। हम मेडिकल साइंस को ले लें, हम दूसरी चीजों को देख लें जो हमने सीखी, बनाई, वो कहीं ना कहीं अहंकार देने की वजह से हमें अधर्म की तरफ ले जाता है। तो पहली चीज इसको समझिए। और इससे हमें क्या सीखना है? अगर आप एक आध्यात्मिक उन्नति पे को मानने वाले, आध्यात्मिक उन्नति को चाहने वाले व्यक्ति हैं, तो चाहे आप कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, अधर्म से बचना है तो अहंकार से बचिए। क्योंकि अहंकार आया और आपकी कृपा गई, आपकी कृपा गई तो अहंकार ने आपको अधर्म के रास्ते पे चलाना है। चाहे आपको कितना क्यों ना लगे कि मैं जिस पथ से शुरू हुआ था वहीं पर आया हूं। तो क्या होगा? CIA जैसी चीजें होंगी, या जो जासूस आज दुनिया में फैल करके गलत काम कर रहे हैं, या जो आतंकवादी संस्थान या संगठन बन गए हैं इस दुनिया में, यही चीजें होंगी उस अहंकार की वजह से। तो अहंकार से बचिए। एक व्यक्ति का अहंकार, एक समूह का अहंकार, एक देश का अहंकार या गठबंधनों का अहंकार, ये सभी अहंकार हमारे पतन की वजह बनता है।
तो आज इस विश्व में जिस कगार पर, जिस बर्बादी के कगार पे हम खड़े हैं, अगर हम यहां खड़े हैं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। सब चले थे धर्म से, सब चले थे राजधर्म और मनुष्य धर्म को लेके, पर अहंकार को ना संभालने की वजह से हम पहुंचे आज के अधर्म पर। और अभी तो ये तांडव शुरू हुआ है, अभी तो ये बर्बादी शुरू हुई है। अगर ये व्यक्ति, अगर ये राज, अगर ये समूह, अगर ये संप्रदाय, अगर ये गठबंधन अभी भी नहीं रुके तो ये विश्व जो आज हमें दिख रहा है ये वैसा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इसमें पतन के साथ साथ बहुत ही भारी मात्रा में हानि का होना तय है, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है, जब वो सर चढ़ के बोलता है, तो देखा हमने महाभारत में क्या हुआ। वंशों के वंश तबाह हो गए, देशों के देश तबाह हो गए। जब आप विश्व युद्ध 2 को देखेंगे, 70 मिलियन लोग मरे थे। 70 मिलियन, सोचिए कितनी संख्या है वो, और उसके बाद मरते ही आए हैं। और यूएस जैसे देश के अगर आप अहंकार को देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने पूरे इतिहास में जंग ही करता गया है। चाहे आप वियतनाम का जंग देखें, चाहे आप इराक का जंग देखें, और सिर्फ यूएस ही क्यों, ऐसे कई सारे देश हैं। ईरान को देखिए वो अपनी जनता के साथ क्या कर रहा था, चाइना को देखिए वो अपनी जनता के साथ क्या कर रही है, या दूसरे देशों के साथ क्या कर रही है। हमारे अपने देश के आसपास कुछ देश हैं, वो देखिए क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ। तो अहंकार से बचना आवश्यक है। तो यह था पहला स्तंभ। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां पर आके अब आगे बढ़ती है कि जो अधर्म के पथ पर चलता है और जिसके पास अहंकार बहुत अत्यधिक मात्रा में है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो छल कपट करता है। तो अधर्म ही नहीं, छल कपट भी है जो आपको इस स्तर से गिराता है जिस स्तर पे आप उन्नति से पहुंचे हैं। तो आज विश्व में अगर आप देखें, हर तरफ अहंकार की वजह से इतना छल कपट फैला है। चाहे दूसरे देशों में जाकर के जासूसों का गलत काम करना हो, या कोई किसी को किसी तरह से फंसा रहा है, कोई देश किसी को पैसे दे के फंसा रहा है, कोई देश किसी को आतंकवादी बेच के फंसा रहा है, कोई देश किसी को अपने वाणिज्य से दबा करके फंसा रहा है, कोई देश किसी देश में नकली नोट भेज करके दबा रहा है, और ऐसे पता नहीं कितने ही छल कपट आज इस दुनिया में चल रहे हैं। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और खास करके वो लोग जो ताकतवर ओहदों पर बैठे हैं, या बड़ी बड़े संस्थान जिन्होंने बना लिए हैं, या बड़े बड़े संगठन जिन्होंने बना लिए हैं, जो वो सामने कहते हैं सामान्य लोगों के लिए वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो वो बंद दरवाजों के पीछे कहते हैं, और सत्य वो है जो उनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से आज ये विश्व पूरा तितर-बितर हो रखा है। तो धर्म से निकला अहंकार, अहंकार से निकला अधर्म, और उसके वजह से निकला छल कपट। अब ये अधर्म करने वाले लोग और छल कपट करने वाले लोग यहां पर भी नहीं रुकते, क्योंकि कोई एक ऐसा स्तर आता है जहां पे उनका छल कपट भी काम नहीं करता और वहां वो बल पर जा पड़ते हैं। अब देखिए यूएस ने क्या किया, जाकर के वेनेजुएला के मोटेरो को उठा लिया, उन्हीं के देश के अंदर से जाकर के खामनेई को मार दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि मोटेरो कोई अच्छा इंसान था या खामनेई ने अच्छी चीजें करी, नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी बहुत गलतियां थी। खामनेई जैसे लोग तो उनके देश के लोग चाहते थे कि वो बाहर निकल जाएं, उनका राजपाट खत्म हो, लेकिन आप जाकर के ऐसा बल दिखा रहे हो। आपने कहा कि आपको, यूएस ने और ट्रंप ने कहा कि आपको खमनेई को खत्म करना है, आप खमनेई को खत्म करते, आप आईआरजीसी को खत्म करते, लेकिन आपने क्या किया, आपने इतनी बर्बादी करी है उस देश में कि आज अगर ईरान वापस उठना चाहे तो उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। क्या फायदा ऐसे बल का जहां पे सामान्य मनुष्य एक ऐसी कीमत चुका रहा है जहां पर वो अपने पूरा जीवन लग जाएगा, उसका पता नहीं कितने बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा इससे। सोचिए कितने सपने टूटे हैं, सोचिए कितनी क्षति हुई है वहां पर। तो अधर्म का कोई उपयोग नहीं, और अधर्म के अहंकार से निकले छल का कोई उपयोग नहीं।
उसके बल से निकला हुआ कोई उपयोग नहीं। और अगर अधर्म है, अहंकार है, छल है और बल प्रयोग है तो पतन तो निश्चित है। इसीलिए मैंने कहा यह तांडव तो अब शुरू हुआ है। मनुष्य अगर अब भी नहीं रुका, ये व्यक्ति जो ये सब कर रहे हैं, ये अगर अब भी नहीं रुके, ये संप्रदाय, ये समूह, ये देश, ये संगठन जो अब भी नहीं रुके, तो ये पतन तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो हमने कुछ नहीं देखा, अभी तो हमने कम देखा है। आप आने वाले 4 से 5 सालों में देखिए इसका क्या नतीजा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और सवाल भी मेरे पास आता है, और वो ये कि ये जो अधर्म करने वाले हैं, ये जो छल कपट करने वाले हैं, जो बल का प्रयोग करने वाले हैं, ये सामान्य लोग तो नहीं, ये सामान्य मनुष्य तो नहीं, ये इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो तो नहीं है। पर हमें यह समझना जरूरी है कि जब आप एक देश में, एक समूह में, एक कुटुंब में रहते हैं, एक संप्रदाय में रहते हैं या एक संगठन में रहते हैं, जब वो समुदाय, संप्रदाय या देश या संगठन गलत काम करता है, गलत चीजों को अपनाता है, गलत पथ पर चलता है, तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रारब्ध भी खड़ा होता है। अब आप देखिए, यूएस ने इतनी अच्छी चीजें करी हैं इस दुनिया में, क्या उन अच्छी चीजों का फायदा उसकी जनता को नहीं हुआ, देश के लोगों को नहीं हुआ, दुनिया के लोगों को नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन उन्हीं अच्छी चीजों को लेकर के यूएस ने दूसरे देशों के ऊपर बहुत गलत काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन गलत कामों को करते हुए किसी ने उनको नहीं रोका, उनके देश के खुद के लोगों ने नहीं रोका। 20 साल जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान में बर्बादियां करी, क्या उनके लोग, उनके देश के लोग नहीं रोक सकते थे? इराक, ईरान में इतना कुछ, और बाद में तो जो उन्होंने कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक में है वो तो मिले भी नहीं, फिर भी कोई नहीं रोक रहा उनको अफगानिस्तान जाने से, कोई नहीं रोक रहा उनको ये बाकी सब काम करने से। तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर अमेरिका में रहने वाले लोगों पर भी होगा। यह है सामूहिक प्रारब्ध। ऐसे ही विश्व में जो जो अमेरिका से फायदा उठाता है उन सभी को होने वाला है। चीन में भी यही चीज है। किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय में आप ये देख लीजिए, हमारे खुद के देश में भी ये होगा कि अगर हम गलत चीजों को नहीं रोकेंगे, जो गलत हो रहा है, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय अगर गलत कर रहा है, चाहे वो कुछ लोग क्यों ना हो, और गलती करने वाले अक्सर कुछ ही लोग होते हैं, अगर वो कुछ लोगों को नहीं रोका गया तो जो आम मनुष्य है, जो ज्यादा बड़ी जनता है, उसका सामूहिक प्रारब्ध उसको ले डूबेगा। हाँ, अब आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ढाल बन जाती है आपके पास। कहीं ना कहीं प्रकृति, सृष्टि, आपका ईश्वर आपको कुछ ना कुछ मार्ग दिखा देगा बचे रहने के लिए, पर कुछ असर तो होगा ही होगा, क्योंकि हम रहे तो इसी धरती पर रहे हैं। तो याद रखिए इस चीज को जो मैंने कहा, हम जिस परिस्थिति में आज खड़े हैं इस विश्व में, उस परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम चले हैं, सब चलते हैं शुरू में कहीं ना कहीं अपना राजधर्म, अपना मनुष्य धर्म लेकर के, पर उसकी उपलब्धियां हमारे को जब मिलती हैं, जब हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार उठता है, और वही अहंकार हमें धर्म से अधर्म पर लाता है। उस अधर्म में हम छल कपट और बल प्रयोग करते हैं, और जो इनको नहीं रोकता उन सभी पर सामूहिक प्रारब्ध लगता है। तो पतन तो निश्चित है, और यह पतन जो आप आज देख रहे हैं, इसकी नींव आज नहीं रखी गई। इस पतन की, जो आज ये पतन हो रहा है, इसकी नींव रख दी गई थी जब अहंकार से भरे लोगों ने, देशों ने विश्व युद्ध 2 के बाद ही दूसरे लोगों को तभी से दबाना शुरू कर दिया था, और तभी से दबाना शुरू किया था रूस और अमेरिका ने। रूस चलो पीछे छूट गया कहीं, पर अमेरिका बहुत ऊपर उठ गया लोगों को दबाने में, बीच में चीन भी आ गया, और फिर बाकी देश जो उनके साथ संगठित हैं वो करते रहे। तो ध्यान रखिए इस चीज का, अगर आप अपने जीवन को संतुलित रखना चाहते हैं, अहंकार से बचिए, छल से बचिए, बल प्रयोग से बचिए, और अपने कर्म इतने अच्छे रखिए कि सामूहिक प्रारब्ध में भी आपके ऊपर जो कृपा है ईश्वर की, वो इतनी हो कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आप बच के रहें। स्वाध्याय करिए और कर्म योग करिए अपना, और ईश्वर पर अपनी पूरी निष्ठा बिठाइए, भक्ति कीजिए, अपने इष्ट देव को याद करते रहिए निरंतर।
हम उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं इस विश्व में जहां पर शायद ही कोई दवा है जो काम करे, पर हां, प्रार्थना, जप, तप, ईश्वर, ये जरूर हमें बचा सकते हैं। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही कुछ विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।